क्या हो This गया? conference रिकॉर्डिंग will में now be recorded. ओके गाइस, मेरा कंप्यूटर भी पता नहीं आज ऑकवर्डली बिहेव कर रहा है। कर्सर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। कभी भी अगर हम वर्क कहते हैं कि वर्क कर रहे हैं, है ना, तो व्हाट इज वर्क? वर्क होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और अगर फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये दीवार है, ये इंसान खड़ा होकर इस पर क्या लगा रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। पर ये दीवार हिल नहीं रही है। हिल नहीं रही है तो हमारा वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन वुड बी 0 अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद में भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क 0 है। क्यों? क्योंकि ये वॉल भी बस कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रही होगी बॉडी के ऊपर। क्लियर है? समझ में आया? अब अगर जाने तो जो वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं 11th में, तो वेक्टर्स क्या होते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क समझाने से पहले यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट समझाया गया है, तो ये वर्क के लिए ही समझाया है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में वापस जान लेते हैं। जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन है, I will try to remove it. Very sorry, स्क्रीन कंप्लीट कर रही है, लेकिन मुझे कर्सर प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए आगे बताओ। सर एक क्वेश्चन है। ओके सर क्वेश्चन नहीं बेटा, कुछ समझा? यस सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर वर्क डन तो सर वेक्टर थोड़ी है, स्केलर क्वांटिटी हुई ना, तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन क्यों लगा है? अच्छा, मैंने लगा दिया था क्या गलती से? नहीं लगेगा, है ना? ओके डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जब भी आएगा, जैसे वर्क की अगर बात करें, गाइस वापस बता रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान देना, सुन लो आराम से। वर्क डन इज ऑलवेज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो वेक्टर क्वांटिटी है उनका डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो वर्क डन रिजल्ट आता है। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके क्लियर है गाइस? सो नाउ डॉट प्रोडक्ट हम वापस से देख रहे हैं, सुन लेना, समझ लेना, एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा मैं। जिन्होंने नहीं समझा था पहले वो भी ध्यान दें, जिन्होंने समझ लिया वो भी ध्यान दे सकते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्या पता। क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट जब भी करेंगे हम, तो व्हाट डू विल डू? ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का रिजल्ट हर समय क्या आता है? ए बी कॉस थीटा। यू हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट। ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट हर समय क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। ओके सिंस क्या कहता है? ए बी एंड कॉस थीटा आर स्केलर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ए बी कॉस थीटा सिंपल में लिखा है ना। ए और बी का जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो ए और बी तो वेक्टर्स हैं, बट यहाँ क्या है? उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है, तो ए भी तो क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है उनका, इसलिए वो सब रिजल्ट क्या देते हैं? स्केलर क्वांटिटी का रिजल्ट देते हैं। बात समझ लेना, ये वापस सुनो। ए बी और कॉस्ट स्केलर्स, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कौन से ए की बात कर रहा है? ए बी
cos थीटा। ये तीनों ही क्या हैं? स्केलर्स हैं। तीनों स्केलर हैं तो इनका रिजल्ट क्या है? स्केलर ही है। क्लियर है? नाउ ए और बी में इंडिविजुअली तो वेक्टर्स हैं तो उनमें डायरेक्शन भी होगा, बट देयर स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। तो वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, सर इतना कम दे रहे हैं मुझे। अरे गाइस, don't want to create trouble for you. सुनो आराम से। ए डॉट बी का रिजल्ट कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। सो इट वुड बी ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा और बी इंटू ए कॉस थीटा, दोनों हो सकता है। के ए को मल्टीप्लाई कर दें बी के कॉस कंपोनेंट से, या बी को मल्टीप्लाई कर दें ए के कॉस कंपोनेंट से। क्लियर है? यस और नो? और एक और चीज ध्यान रखनी है, स्केलर प्रोडक्ट follows the commutative law, means a dot b equals to b dot a dot b करो चाहे b dot a करो, रिजल्ट हर समय सेम आएगा, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है गाइस? आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है a डॉट b प्लस सी से a डॉट किया, कुछ भी a डॉट b प्लस a डॉट सी। क्लियर? और डॉट प्रोडक्ट में आपको ये चीजें याद होंगी या ध्यान रखनी है। जिसको समझ में नहीं है फ्रैंकली आप डाउट पूछ सकते हो। आई जे के का मतलब क्या होता है? शिव इधर ध्यान देना, सिंपल है बहुत, ध्यान दे। अगर मैं बोलता हूं कोई ए वेक्टर है, तो उस ए वेक्टर के तीन कंपोनेंट हैं। तीन कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? एक्स डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट हो सकता है एक्स, वाई डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट हो सकता है ए वाई, प्लस जेड डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो सकता है जेड, ए जेड। क्लियर है? और आई जे के क्या बताते हैं? हमने बोला वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो आई जे के डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आई शिव? आई जे के किसको शो करते हैं? डायरेक्शंस को। अब जब डॉट प्रोडक्ट कम करते हैं तो ये रूल्स हमें याद रखने हैं कि डॉट प्रोडक्ट के दौरान सेम काइंड ऑफ डॉट प्रोडक्ट हो। मतलब सेम काइंड का मतलब क्या है, इधर ध्यान देना। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका रिजल्ट 1 होता है। और आई को जे से करो, जे को के से करो, के को आई से करो, इसका रिजल्ट क्या होगा? 0। ये रिजल्ट समझ में आया सबको? कोई डाउट है क्या? प्लीज लेट मी नो, अगर कोई डाउट हो तो अनम्यूट करो। शिव, आर यू देयर और नॉट? लेट मी नो यस और नो। यस सर। सर आप No जो doubt. लिख रहे हो हाँ सर, जो आप लिखे हो ना सर वो आ नहीं रहा, आ रहा तो बहुत देर बाद आ रहा है, लेकिन समझ में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आई कैन हेल्प इट। मैं लिखता हूँ तो मुझे इंस्टेंटली दिख रहा है, तो क्या पता। चलो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना है ना। आगे समझते हैं प्लीज।
आई जे के क्या है? डायरेक्शन। ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो अगर दो वेक्टर्स हैं, देखना इधर, अगर दो वेक्टर्स है, बी वेक्टर ये वेक्टर, इनके बीच में अगर थीटा है, तो क्या कह सकता हूं मैं? बी का अगर कॉस कंपोनेंट लूं तो यहां से यहां तक क्या बन गया? डी कॉस थीटा। और यहां से ये पूरा तो ए आई, मतलब बी कॉस थीटा और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या हुआ? बी कॉस थीटा कितना हुआ? ए के डायरेक्शन में ही डाल दिया हमने बी का कॉस कंपोनेंट, जो कि है बी कॉस थीटा, या बी के डायरेक्शन को रहने दिया, ए का कॉस कंपोनेंट ए के डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में डाल दिया ए कॉस थीटा। समझ में आया? ए क्रॉस बी था, या तो बी ए सर के दिखाई डायरेक्शन नहीं में दे बी रहा। कॉस थीटा, जो ग्रीन। सर अभी तक जो आप कर पिछला रहे वाला हो वो कवर विजिबल नहीं। क्या नहीं, दिखाई दे? जो भी आप लिख रहे हो विजिबल नहीं हो रहा सर। या फिर आप मतलब समझ नहीं आ रहा आप कहाँ पे बात कर रहे हो। ओके चलो मैं एक बार वापस समझाता हूँ। अच्छा अभी मैंने सर ग्रीन दिख नहीं रही अब? डॉट डेट जे लिखा था ना, वो भी अब आया है। ओके प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ। किस डायग्राम की? ये नीचे डायग्राम दिख रहे हैं, ए बी, क्लियर है? ए डायग्राम में दिखा रखा है बी और ए कोई वेक्टर हैं थीटा पे। बी वाले डायग्राम में दिखा रखा है बी का कंपोनेंट कितना है? बी कॉस थीटा, जो कि कितना है? मैंने ग्रीन एरो से बनाया है, बी कॉस थीटा। समझ में आया? तो बी कॉस थीटा और ए का डॉट प्रोडक्ट क्लियर है। ऐसे ए का कॉस कंपोनेंट लिया है बी के डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा, जो ग्रीन एरो से बनाया है, उसको अब समझ में आया गाइस कि बी कॉस थीटा ए कॉस थीटा क्या है? मतलब कभी भी जब डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट करूंगा वेक्टर बी से, तो उसको ये लिखूंगा। अब दिखाई दे रहा है गाइस, रेड में लिख रहा हूँ, ए कॉस थीटा, या ए कॉस थीटा को बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या बी कॉस थीटा को ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। गाइस क्या मेरे को बताना? दिया शिव? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। नो सर, नो सर। अभी आई इंटू आई जे डॉट जे वही दिख रहा है। आ जाएगा बेटा, एक सेकंड का वेट करो, आ जाएगा। कि ए डॉट बी अगर होगा तो उसको मैं ए बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा इंटू बी भी लिख सकता हूँ, बी कॉस थीटा इंटू ए भी लिख सकता हूँ। ये इस डायग्राम से समझाया गया है। उसका मतलब बी का कॉस कंपोनेंट निकाल के डायरेक्ट ए से मल्टीप्लाई कर दूं, या ए का कॉस कंपोनेंट निकाल के बी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो बी के डायरेक्शन में आ जाएगा। ये बात समझाई गई है। समझ में आई गाइस? अब आया क्या? यस सर अब विजिबल है। अभी तक तो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस। 2 मिनट के लिए देखो, मैं आता हूँ वापस।
तो यहाँ तक सब कुछ सब समझ में आया है। आगे पढ़ते हैं। गाइस किसी को भी यहाँ तक कोई इशू है क्या? स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, अगर उसमें भी प्रॉब्लम आए तो बता देना। अभी सब कुछ स्क्रीन दिखाई दे रही है। शेव दिया, निहारिका कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा? सुरेंद्र बोलो बच्चे। सब ठीक है सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने वेक्टर हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान देना। वेक्टर ए दिखाया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। 3D वेक्टर है। 3D वेक्टर का मतलब वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका होता है कि ए का एक्स कंपोनेंट है ए एक्स और उधर का डायरेक्शन हो गया आई कैप, ए वाई जे कैप ए जेड, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व की। क्लियर? ऐसे ही बी वेक्टर के लिए बी एक्स बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर है? अब जब इनका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी को कैसे लिखेंगे? ए को पूरा लिखा ब्रैकेट में, डॉट बी को पूरा लिखा ब्रैकेट। इसमें कोई डाउट है इस किसी को? अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ध्यान देना, आप कुछ बताने वाला हूँ, सुनो आराम से। ax जब मल्टीप्लाई होगा एक बार तो bx के साथ, एक बार by, एक बार bz के साथ। क्लियर है? तो इस चीज को मैं डिटेल में समझा, आपको दिखाई दे या नहीं वो मुझे बताना चाहिए। क्लियर है? मैं इसको पहले रब कर रहा हूँ। फिर 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ। एक काम करूँ, मैं दे देता हूँ मैं पूरा। यहाँ तक किसी भी प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, नहीं तो गाने में दे सकते हो आप लोग भी। फिर हम वापस आगे जब तक मैं लिख ही देता हूँ। गाइस 2 मिनट टाइम दो, मैं लिख ही रहा हूँ बस। 2 मिनट रिलैक्स रहो, बस मेरे साथ रहो। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ। मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? मैंने जो कुछ लिखा है A.P ये ब्लैक में दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, वीरेंद्र, दिखाई दे रहा है। निहारिका, शिव? यस सर। ओके, चलो। तो अब देखो, जब ये AX ये डॉट लगा हुआ है बीच में, ठीक है। अब A पूरा ये AX आई कैप AY जे कैप प्लस EZ कैप है, और B कितना है BX आई कैप PY जे कैप BZ के कैप, ठीक है। अब जब इस AX को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो डॉट प्रोडक्ट किस किस के साथ दिखाएगा, देखना है, ध्यान देना है ना। यहाँ तो आएगा AX BX I डॉट I प्लस AX मल्टीप्लाई BY के साथ भी तो होगा भाई। AX को मल्टीप्लाई होना है किसके साथ? BY के साथ भी। तो वो होगा I डॉट J प्लस AX BZ I डॉट K। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? बताओ मुझे। AX जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन होके, तो ये AX एक बार BX के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार BY के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और एक बार BZ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ये बात? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। दिया, दिखाई दे रहा है? ये मैंने ब्लू लाइन बनाई है, रेड से लिखा जो दिख रहा है। सर सिर्फ AX BX I डॉट I दिखाई दे अच्छा, उसके आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा रहा है। अभी? उसके आगे अब दिखाए AX BY, आ अब पूरा दिख धीरे गया पूरा। धीरे। चलो चलो चलो, मैं पहले फिर एक काम करता हूँ, पहले एक बार लिख ही लेता हूँ, जब तक दिखाई देने लग जाएगा फिर मैं एक समझा दूंगा। क्लियर है? ओके गाइस। यस। वीरेंद्र, आई होप आप लोगों को आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो? कल मैं वीरेंद्र से बात करने लगे थे एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, कुछ काम की बात थी, ये नेटवर्क इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे हम। तो अब आगे लिख रहा हूँ मैं, जब जब आपको दिखाई देने लगे आप बताना, जब आपको पूरा दिख जाएगा फिर मैं समझा दूंगा। क्लियर है? यस सर।
ओके गाइस, जब आपको पूरा एक्सप्रेशन दिख जाए, जैसे रेड लाइन एक दिख रही है ना, वैसे 3 रेड लाइनें लिखी हुई है, जब आपको पूरा एक्सप्रेशन दिख जाए तब मुझे बताना। अब सर दिख रहा है आगे सर, पूरी। दिख रहा है। दिख रहा है? चलो चलो अब सुनो, सुनो ना। जब ax मल्टीप्लाई होगा तो ax को bx से भी मल्टीप्लाई होना है, by से भी होना है, bz से भी। तो फर्स्ट लाइन क्या बता रही है? ax bx। ax के पास कौन सा कंपोनेंट था? डायरेक्शन क्या था ax का? आई कैप। इसका भी आई कैप। ax का डायरेक्शन आई कैप, by का j कैप। ax का डायरेक्शन आई कैप और bz का डायरेक्शन k कैप। क्लियर? तो हम जानते हैं रूल से, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। सिमिलरली जे डॉट आई, अब ए वाई भी तो मल्टीप्लाई होगा इन तीनों से, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी वाई, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0। ऐसे ए जेड भी मल्टीप्लाई होगा बी एक्स बी वाई बी जेड से, ए जेड बी एक्स के डॉट आई 0, ए जेड बी वाई के डॉट जे 0, ए जेड बी जेड में के डॉट के तो 1। तो ये बात यहाँ तक किसको समझ में नहीं आई है बेटा, प्लीज बताओ। क्लियर है ये बात? प्लीज अनम्यूट करके बता देना मुझे, जिसको डाउट हो। शेव। ओके, अभी ध्यान देते हैं अब हम। तो अब क्या हुआ, रिजल्ट में क्या क्या आएगा? ax bx ही आएगा, क्योंकि उसके साथ रिजल्ट क्या आ रहा है? 1। आई डॉट जे और आई डॉट के तो क्या हो गए? 0 0 तो खत्म। इनमें भी क्या आएगा? ए वाई डॉट बी वाई, बाकी सब 0। और लास्ट में रिजल्ट आएगा ए जेड डॉट बी जेड। भाई डॉट हट चुका है, मतलब डॉट प्रोडक्ट तो कर दिया है हमने, ये डॉट से समझाने के लिए लिखा है ना। क्लियर? कोई डाउट गाइस? तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट क्या है? ये फाइनल रिजल्ट है आपका ए डॉट बी का। ए डॉट बी का जो रिजल्ट है, पहले इंडिविजुअली ए में आई जेड आई जे के डायरेक्शन थे, अब इनमें डायरेक्शंस नहीं है। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट आया डायरेक्शन लेस है। क्लियर? ये जब डायरेक्शन लेस है इसका मतलब क्या है? ये स्केलर है। तो डॉट प्रोडक्ट इसलिए स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। अब बोलो यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम है डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट? एनी डाउट गाइस? सर ये डायरेक्शनलेस क्यों है? किसने पूछा था? सर मैंने। अच्छा, मैंने मतलब मेरे को समझ नहीं आया मैंने कौन है? निहारिका है? निहारिका। क्योंकि मैं तो म्यूट कर रखा है ना चैटिंग को, इसलिए। हाँ देखो, डायरेक्शनलेस क्यों हुआ बेटा? आई डॉट आई जब हुआ तो रिजल्ट ही 1 आ गया, जे डॉट जे और के डॉट के में भी यही हुआ। तो उनका जब रिजल्ट ही 1 है तो जे डॉट जे, आई डॉट आई और के डॉट के को रिमूव कर दिया गया। तो क्या ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें कहीं आई जे के आ रहे हैं क्या? कहीं भी आई जे और के का नाम निशान नहीं है। इसलिए इस रिजल्ट को, इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। स्केलर क्यों बोलते हैं?
क्योंकि रिजल्ट ही स्केलर है, रिजल्ट स्केलर है, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, डायरेक्शन लेस है, रिजल्ट में कहीं भी आई जे के, रिजल्ट स्केलर है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर है? यस सर। देखा, क्लियर है ना? ओके। अब देखो सुनो, कभी भी अगर ए डॉट ए, दो क्वांटिटीज हैं, ए डॉट किया जाए, ए डॉट ए अगर किया जाए, ए डॉट ए का मतलब क्या होगा, ए एक्स के साथ, ए वाई के साथ, ए जेड के साथ, बाकी सबका रिजल्ट तो जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए वाई जेड। ए डॉट ए का रिजल्ट क्या है? तो बेसिकली सिंस ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ए और ए का मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? और अगर ए और बी दो क्वांटिटीज परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री थीटा है, तो ए डॉट बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए ए और बी अगर दोनों परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ तक की बात किसको समझने में परेशानी आई है, बताओ, बोलो। सर ये ए डॉट एनी ए डाउट? वाला था ना? ए डॉट ए वाला, ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है। अब अगर किसी एक अकेले ए को लेके मैं मैग्नीट्यूड भी निकालता तो मैग्नीट्यूड कितना आता है, मैं लिख के बताता हूँ ना, एक सेकंड देना। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपके पास भी स्केलर प्रोडक्ट रहे। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो एक बार ले लो। एक सेकंड, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया आप फुलफिल लो तो आगे पढ़ते हैं। सुनो, ए डॉट ए वाली बात क्या थी, लिख रहा हूँ यहाँ मैं, सुनना। ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर ए है, उसको जब डॉट प्रोडक्ट किया किया उसी के वेक्टर के साथ, तो इंडिविजुअली अगर ए वेक्टर मिलके बना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। थोड़ा सा मैं ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो अब अगर इस ए वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ मैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये चीज तो समझ में आई कि यही मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का। क्लियर है? अब इधर देखना, ए डॉट ए को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक और वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच का क्या आ जाएगा, कॉस जीरो। अब कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, तो कॉस जीरो तो हो गया 1। तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आया, ए का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए इंटू ए मतलब ए का स्क्वायर आया कि नहीं, ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए के स्क्वायर को क्या ये लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये कैसे लिखा, इंडिविजुअली ए को लेते हो तो रूट में आता है ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, प्लस जब ए का स्क्वायर कर दूंगा तो ये रूट हट जाएगा,
इस वजह से ये चीज समझाई गई थी। कोई डाउट यहाँ तक गाइस? किसी को कोई डाउट लगे प्लीज आस्क मी। सर एक बार फिर से समझाना। क्या डाउट लगा पहले? सर आप जो बोल रहे थे ना वो दिख नहीं रहा था। अभी बोलता हूँ, ठीक है? अब तो दिख रहा है सब? हाँ सर, अभी मतलब ये दिख रहा है कि ए के ऊपर वेक्टर का साइन है और अंडर रूट में है ए स्क्वायर एक्स ए वाई स्क्वायर ए जेड। ये लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही क्या रेड में लिखी हुई? ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी? जहाँ मेरा कर्सर है अभी वो लाइन दिख रही है? अब दिख रही है, अब दिख ओके, रही है। ठीक है। सुनो, ए डॉट ए को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो आता है। जीरो क्यों आता है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर? तो इसका मतलब हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए। अब ये ए कैसे लिया सुनो इधर। ए वेक्टर को इंडिविजुअली क्या लिख सकता हूँ? एक्स आई प्लस ए वाई आई जे प्लस ए जेड के लिख सकता हूँ कि नहीं? तो इस हिसाब से अगर ए वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँ तो वो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस हिसाब से ए वेक्टर को अकेले लिखना सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वो क्या डिफाइन करता है? ए के बराबर है ना? सिर्फ मैग्नीट्यूड है ए का, हाँ या ना? पर जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ए इंटू ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएंगे। अब इस ए का भी अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है। ये बात समझिए, क्लियर है? सर अगर z कंपोनेंट नहीं होगा तो भी ऐसे ही होगा ना? कंपोनेंट नहीं होगा तो सिर्फ यहाँ पे ए जेड नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर बाकी प्लस तो ए वाई सेम रहेगा ना? स्क्वायर ही। यस, क्लियर? तो एग्जांपल देखते हैं 6.1। ठीक है गाइस, सुनो एग्जांपल देखते हैं 6.1। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स। फोर्स दे रखा है आपको कितना? 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 5i प्लस 4j प्लस 3k। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये 3 वाला i 5 वाले i और 4j और 3k तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे वर्क डन? एफ डॉट डी करेंगे, मतलब एफ एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तभी रिजल्ट 1 आएगा, बाकी दोनों रिजल्ट तो 0 आ जाएंगे, इसलिए उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड जैसे हमारा स्केलर प्रोडक्ट आता है। देखो ये रहा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड दिख रहा था ना? तो सिर्फ इनके x को x प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, y के प्रोडक्ट को y से कर दो और z के प्रोडक्ट को z से कर दो, ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है। क्लियर है शेव? तो 3 इंटू 5 4 इंटू 4 -5 इंटू 3, तो ये हो गया -15 20 एंड 15। तो 20 सॉरी 16 एंड 15 और ये हुआ -15, तो कट हो गए 16 आंसर है। क्लियर है? अब एफ डॉट डी किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के, जिसकी वैल्यू है 16। अब एफ डॉट एफ की बात करें, एफ डॉट एफ क्या होगा? एफ का स्क्वायर, अभी बताया, यहाँ से बताया था ना, एफ और एफ का डॉट प्रोडक्ट किया तो एफ का स्क्वायर ही होगा। तो वो हो जाएगा एफ का स्क्वायर मतलब
स्क्रीन में लिख रहा हूँ अलग कलर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा एक सेकंड में बोल रहा हूँ, 2 मिनट है ना। एफ डॉट बोल इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैं बोलते बोलते समझाऊंगा, दिख रहा नहीं तो वही परेशानी होगी ना, इसलिए मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर मैं एक साथ समझा दूंगा। मेरे ओके सर, मुझे लगा आप बोल रहे थे। नहीं नहीं। जब यहाँ एफ डॉट डी कॉस थीटा ये सारी चीज दिख जाए तब बता देना मुझे। दिख गया गाइस? यस सर, इतना तो दिख गया। एफ डॉट डी इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। उसके नीचे कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ डॉट डी ये दिखाई दिया? नहीं, वो नहीं आया अभी तक। आ जाएगा आ जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन। आ गया क्या गाइस? दिख रहा है आपको? सर उसका डिनोमिनेटर नहीं आया अभी तक। आ गया, आ अब जाएगा। आ गया। ओके, शिव आपको भी दिखाई दे रहा है ना बेटा? रिप्लाई कर दो ताकि मैं समझूं तो क्लियर करूं कि मुझे दिख रहा है। शिव कैन यू हियर माय वॉइस? शिव दिखाई दे रहा है क्या बेटा? यस सर, दिख रहा है। ओके, चलो अब समझाने वाला हूं मैं। क्लियर है? ध्यान देना, सुनो। एफ डॉट डी का मतलब क्या होता है? एफ का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का साइन का बड़ी मैग्नीट्यूड है, डी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? एफ डॉट डी अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड अपॉन डी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अगर ए डॉट बी करूंगा तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये होता है cos थीटा। क्लियर है सबको? तो इस क्वेश्चन में भी cos थीटा इक्वल्स टू एफ डॉट डी का प्रोडक्ट कितना था? 16, ये लिया है 16। क्लियर है? और एफ डॉट एफ और डी डॉट डी, एफ डॉट एफ बोले या डी डॉट डी बोले, एफ का मतलब क्या हुआ? रूट एफ का स्क्वायर, यही तो हुआ। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, क्लियर है? तो उसका निकाल के सीधा cos थीटा की वैल्यू निकालनी, मतलब आपको एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्लियर है? डी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और एफ और डी के मैग्नीट्यूड को अब यहाँ इसने वापस क्या किया? पहले एफ डॉट एफ निकाला, फिर वहां पे रूट में डाला। ऐसे स्क्वायरिंग और रूट वापस बार बार करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिंपली एक का मैग्नीट्यूड लेना है, दूसरे का मैग्नीट्यूड लेना है। क्लियरली वापस बोलता हूं मैं, सुनो। एफ डॉट डी कर दिया ऊपर, नीचे एफ और डी का सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड करके सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। इसके बाद इसी चैप्टर पे कल हम बात करेंगे वर्क क्या है। एफ डॉट डी मीन्स फोर्स इंटू डॉट प्रोडक्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कल वर्क एनर्जी के आगे बात करेंगे हम। कुछ बच्चे और हो सकते हैं, तो आप डॉट प्रोडक्ट पे डाउट मत पूछना, वर्क से रिलेटेड डाउट्स पूछना जो चीज में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक किसी को समझ में आया आज का टॉपिक? तो यस सर। बाकी लोगों को कोई परेशानी? तो आज आपके पास वेक्टर्स की शीट है,
क्वेश्चंस करें, मुझे सॉल्यूशंस दिखाएं। जिन क्वेश्चंस में डाउट हो लेट मी नो। तो आप वेक्टर्स का काम संडे कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है? ओके गाइस, कल मिलते हैं सर आप क्लास में। सॉल्यूशंस भेज देना। डेफिनेटली भेज दूंगा। ग्रुप में बता देना मुझे, जो चीज रिक्वायर्ड हो मुझे पर्सनली मैसेज करो तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, है ना? ओके सर। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।